नबी का अदना गुलाम हूं मैं, सवाब लेकर मैं क्या करूंगा। नबी का अदना गुलाम हूं मैं, सवाब लेकर मैं क्या करूंगा। बसी है दिल में नबी की खुशबू, गुलाब लेकर मैं क्या करूंगा। नबी का अदना गुलाम हूं मैं, सवाब लेकर मैं क्या करूंगा। बसी है दिल में नबी की खुशबू, गुलाब लेकर मैं क्या करूंगा। और लहद में आएंगे फरिश्ते जिस दम, तो देख कर ये कहेंगे उस दम कि कफन पे लिखा है नाम अहमद, हिसाब लेकर मैं क्या करूंगा। कफन पे लिखा है नाम अहमद, हिसाब लेकर मैं क्या करूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया खुतबे मसनूना के बाद बड़े पॉइंट की बात मैं देकर जाऊंगा। थोड़ी देर आप दिल जमाई के साथ बैठे। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने जिस आयत मुकद्दसा को पेश किया है, कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यानी सारी दुनिया को फना हो जाना है, यानी खत्म हो जाना है। एक बाकी रहने वाली शय है वो अल्लाह की जात। आज हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। हम और आप ये समझते हैं कि क्या यही तक ये महदूद है, ऐसा नहीं। ये खुदा की खुदाई है और इस खुदाई में जो भी आया है उसे जाना, रहने के लिए कोई नहीं आया। और हर इंसान ये चाहता है कि मेरे घर से जो जाने वाला चला गया, मरने वाला मर गया, चाहे वो बाप की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो या बीवी की सूरत में हो या बेटी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में अगर जाने वाला चला गया तो इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह उसे जन्नत, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, सबों की ज़बान से आवाज निकलती कि अल्लाह उसे जन्नत। जिंदगी में इंसान रहता है, एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे से कभी न कभी जिंदगी में अनबन हो जाती है ना? लेकिन मरने के बाद जो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके दिल का भी, उसका दिल भी मचल जाता है, उसके दिल से भी ये आवाज आ जाती है क्या काश जिंदगी में जब तक के था। अलग सी बात थी, ये गुनहगार था, ये शियाहगार था, ये बदकार था, लेकिन ऐ बारे इलाह, ये अब मर गया, ये अब दुनिया छोड़कर चला गया, इसका ठिकाना कब्र हो गया। मौला अब ये गुनहगार था, मुझसे ये नाराज था, लेकिन ये जब तक के था तो दुनिया में था। मौला अब ये चला गया, अब इसे तू माफ कर दे, उसे जन्नत दे। ये इंसान की ख्वाहिश होती है, जन्नत की तमन्ना सारे लोग रखते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे हो, कोई भी हो, उलमा हो या शोरा हो, फुतवा हो, नुकबा हो, जो भी हो, सारे के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मुझे जन्नत मिले, है कि नहीं? सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुझे जन्नत मिले। जन्नत को आपने देखा है? जन्नत कैसा है? जन्नत किस चीज से बनी हुई है? हम और आप अपने घरों में, हम और आप अपनी जिंदगी बसर करने के लिए घर को तैयार करते हैं और उस घर में हम रड और ईंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये पता है कि अगर ईंट और सीमेंट और रड लगा करके, सरिया लगा करके अगर घर की बुनियाद रखी जाए तो घर मजबूत होता है। लेकिन कोई इंसान ये सोचता है कि जन्नत में मुझे जाना है, जन्नत किस चीज से बनी हुई है, जन्नत में जाने का तरीका कौन सा है, जन्नत में हम कैसे जा सकते हैं, जन्नत किस वक्त मुझे पुकारेगी, ये कोई नहीं जानता। हर इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने मफाद की वजह से इंसान जिंदगी में जीता है दुनिया में। लेकिन इंसान के अंदर, चाहे वो मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, वो ये नहीं चाहता कि मुझे जन्नत में जाना है। अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश होती, अगर इंसान ये सोच लेता कि मुझे जन्नत में जाना है, तो वो इंसान दुनिया का काम नहीं करेगा। वो इंसान जन्नत में जाने का जो काम है वो काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं। अब आइए मैं आपको बता दूं,
जन्नत जो बनी हुई है वो ईंट और सीमेंट से नहीं बनी हुई है। जन्नत जो बनी है वो मुश्क और हीरे, मुश्क और हीरा को एक साथ मिला करके रब ने जन्नत को बनाया। अब मुश्क की खुशबू कैसी होती है, हीरे की चमक कैसी होती है। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि जिस चीज को हीरे और मुश्क से बनाया गया हो, जो दुनियादार अगर कोई पहन लेता है तो उसकी चमक से इंसान ये पहचान लेता है कि ये मुश्क है या हीरा है। लेकिन उस चीज से जन्नत को रब ने सजा रखा है और मुझे उसी में जाना है। अब आपको मैं एक सवाल के तौर पे मैं ये बता दूं, जन्नत कहाँ है? कहाँ है? हम और आप कहाँ हैं? जमीन पे है ना। मरते कहाँ दफनाते हैं? जमीन में दफनाते हैं। और दुआ क्या करते हैं? हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि अल्लाह इसे जन्नत मिल जाए। अब जन्नत है कहाँ? कहाँ है? रोज दिन आप मिलाद सुनते हैं, लेकिन मिलाद सुनते हैं जब तक के पिंडाल में रहते हैं वहीं तक के आप महदूद रहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर खत्म कर देते हैं। याद रखें, इस तरीके के मिलाद सुनना कोई जरूरी नहीं है कि जिस मिलाद में हम और आप जाए और कुछ याद न कर सके, कुछ नसीहत आमेज बात को याद न रख सके, तो उस तरीके से बेकार है। जन्नत है कहाँ? जिस जन्नत के इंतजार में, जिस जन्नत के इंतजार में सारी दुनिया परेशान है, चाहे वो जमीन वाले हो या आसमान वाले हो, मर्द हो या औरत हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, चाहे कोई भी अमीर हो या फकीर हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया की ये ख्वाहिश है कि मौला मुझे जन्नत मिले। लेकिन जन्नत मालूम नहीं जन्नत कहाँ है, उसका ठिकाना होनी चाहिए ना। हम और आप दिल्ली मुंबई जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे जाना है वहां, तो हम क्या करते हैं? ट्रेन से टिकट कटाते हैं, तब लुधियाना दिल्ली पहुंचते हैं। आज जन्नत में मुझे जाना है, आप लुधियाना देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, लेकिन जन्नत में मुझे जाना है। जन्नत पता ही नहीं कि दिल्ली है कि लंदन है कि दुबई, नहीं ना पता है। और जन्नत में जाने की तमन्ना सारे लोगों की है। याद रखे, जन्नत अर्श के ऊपर है, जन्नत आसमान के ऊपर है, और हम जमीन पे रह करके उस जन्नत की तमन्ना रखते हैं, उस जन्नत की उम्मीद रखते हैं कि जो जन्नत हमसे 200 दूर नहीं, हजारों मील दूर है, उसकी तमन्ना रखते हैं और मुझे वहां जाना है। तो वहां जाने के लिए हमें क्या करना होगा? अल्लाह उसके रसूल की रजा को अपनाना पड़ेगा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को सीने में सजाना पड़ेगा, फिर हम जाकर के वहां पहुंच सकते हैं। याद रखें मुसलमानों, जन्नत अर्श के ऊपर है, आसमान के ऊपर है, और जहन्नम जमीन के नीचे। जहन्नम कहाँ है? जमीन के नीचे। नासिर बलक उठा दिया, जहन्नम जमीन के नीचे है। और याद रखे कि जो मौत आती है वो हर एक इंसान को आनी है। मौत बरहक है, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी कल आपकी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी कल आपकी बारी है। मौत आनी है और मौत का आना ये हक है, तय है। लेकिन मौत को किसी ने देखा? मौत कितना लंबा है, मौत कितना चौड़ा है,
मौत कितना भारी और भरकम है, मौत कितना ताकतवर है कि चाहे वो अपने वक्त का बादशाह क्यों ना हो, अपने वक्त का वजीर क्यों ना हो, अपने वक्त का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अपने वक्त का डॉक्टर और इंजीनियर क्यों ना हो, मौत जब आती है तो कोई उससे बच नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है, इससे पता ये चलता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है अल्लाह उसके रसूल के बाद तो वो मौत है। अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो मौत है। क्यों? इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री के पास भी मौत आ जाए तो बच के नहीं जा सकता। मौत हमारे और आप कितना लंबा चौड़ा नहीं। मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने मौत को बनाया, मौत को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम से पहले। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में मैं सबसे पहले आदम को पैदा कर रहा हूं और आदम की जो औलाद होगी उसकी रूह को कब्ज करने के लिए अल्लाह ने मौत को बना रखा। और मौत के ऊपर देखिए कितना लंबा चौड़ा है, इसको मुशाहिदा कीजिए। मौत कितना लंबा और चौड़ा, कितना ताकतवर है। मौत को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, सजाया, फिर उसके बाद में 70,000 पर्दे के अंदर छुपा करके रखा। कितने पर्दे के अंदर? 70,000 पर्दों के अंदर छुपा करके रखा। क्यों छुपा कर रखा? इसलिए कि उसकी सूरत ऐसी थी, उसकी हैबत ऐसी थी, उसका रंग ऐसा था कि जो इंसान देख लेता उसी वक्त बेहोश हो जाता। 70,000 पर्दे के अंदर उसे छुपा कर रखा। और सिर्फ पर्दे के अंदर ही नहीं, 70,000 जंजीर में भी जकड़ करके रखा। और जब अल्लाह ने हज़रत आदम को इस दुनिया में उतारा तो जब आदम की औलादें पैदा हुई तो उसकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ने उस मौत को जंजीर से खोल दिया और उसके ऊपर से पर्दे को उठा दिया। रवायतों में आया है, तारीखों में आया है कि जब मौत को रब ने सजा रखा था, मौत को पर्दे में छुपा रखा था, मौत को जंजीर में जकड़ रखा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों हाजिर हो जाओ। क्यों? इसलिए कि मैंने इंसान की रूह कब्ज करने के लिए मैंने एक मौत को छुपा रखा है। इतना सुनना था। सबसे पहले हजरत इज़राइल आते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और वो आते हैं, आने के बाद क्या देखते हैं कि बारे अल्लाह तूने दुनिया को बनाया है, तूने दुनिया को सजाया है, तूने आदम की औलाद को पैदा किया है और ये वो औलादे हैं जो आज ही तक नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक के ये दुनिया में रहेगी। ऐ बारे अल्लाह उस आदम की औलाद की रूह को कब्ज करने के लिए तूने जिस मौत को छुपा रखा है, जिस मौत को बना रखा है, ऐ मौला मुझे उस मौत के चेहरे की ज़ियारत करा दे, ऐ मौला मुझे उस मौत का दीदार करा दे। इतना सुनना था। बारगाह खुदाबंदी में आवाज टकराती है, अल्लाह का हुक्म होता है और इज़राइल को बुलाया जा रहा है कि इज़राइल आ और उस मौत को देख ले। वो मौत कैसा है? जब दिखाया गया, दिखाने के बाद में रवायतों में आया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत का, जिसको फरिश्ता कहते हैं ना, सुनिए थोड़ी देर बड़े पॉइंट की बात है, जिसको मौत का फरिश्ता कहते हैं ना, वो कौन है मालूम है? इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं, आने के बाद जब आप मौत का मुशाहिदा किया है तो आपके ऊपर गस्से तारी हो गई, यानी बेहोश हो और जमीन पे आ गई। थोड़ी देर के बाद रब का हुक्म हुआ, इज़राइल होश संभालते होश में आते हैं। अब अल्लाह का हुक्म होता है इज़राइल उसे थाम लो, मौत को पकड़ लो। अब इज़राइल अर्ज गुजार होता है, मौला इसको तो मैंने देखा तो मेरे ऊपर बेहोशी तारी हो गई,
मैं बेहोश हो गया, मैं जमीन पे गिर गया। ऐ मौला, आप मुझे इसे थामने की बात कर रहे हैं, आपका हुक्म हो रहा है, मैं इसे कैसे थाम? अल्लाह का हुक्म होता है क्या इजराइल? मैंने आदम की औलाद को भी पैदा किया, तुझे भी पैदा किया, इस मौत को भी पैदा किया, और मेरा हुक्म हो रहा है कि तुम मौत को थाम। तो जब मेरा हुक्म हो रहा है तो तुम्हें थामने में क्या दिक्कत, क्या एतराज है? थाम लो। रवायतों में आया कि जब थामने की बात आई तो इजराइल वहां जाते हैं, उसे अपने साथ लेते हैं, पकड़ने की बात होती है, इजराइल उसे थाम लेते हैं। थामने के बाद में अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ मौत, अब दुनिया में तू अकेला नहीं रहेगी, अब दुनिया में तू तन्हा नहीं रहेगा, अब जहां भी तू जाएगा तो ऐ मौत, अब तेरे साथ इजराइल भी होगा। अब इजराइल अलैहिस्सलाम भी आपके साथ हो। अब ये तो सुनते चले आ रहे हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं, रूह निकाल कर चले जाते हैं ना, लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ मौत है। और मौत कितना बड़ा है मालूम है? यानी बताया गया है कि 7 समंदर यानी पूरी दुनिया की पानी अगर उस मौत के पीठ पे रख दिया जाए तो पानी खत्म हो जाए, लेकिन पीठ भर नहीं सकता। कितना बड़ा, और उससे हम नहीं डर रहे। सिर्फ इंसान ये सोचता है कि मौत आनी है, ये हक है, लेकिन मौत से डरता नहीं। याद रखो मुसलमानों, जिस दिन मौत से तूने डर गया तो तेरा रब और तेरा रसूल तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन डर दुनियादारी में हम उलझे हुए हैं, इसे खत्म कर दीजिए और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा में अपनी जिंदगी, ये हमारा मिशन है। लेकिन अगर नहीं करते तो ये हमारी और आपकी गलती है, हमारी और आपकी कमअक्ली है, जो हम और आप अमल में नहीं लाते। और ये मौत की महफिल है, बातें बहुत है। हमारे बाद उलमाए किराम की भी तकरीर होनी है, और मेरे साथ मजबूरी ये है कि गांव में प्रोग्राम मुझको जाना है, वरना इस पे मुकम्मल तकरीर होती और आपको कुछ सुनाया जाता बहरे सूरत। इतना समझ लीजिए कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि मौत सबको आनी है, एक अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और वो तन्हा है और तन्हा रहेगा। जितने अंबिया किराम आए, औलिया इज़ाम आए, बुजुर्गान दीन आए, तबे ताबेईन आए, खुलफाए राशिदीन आए, जितने भी आए, आने वाले आते गए चले गए। आपने पहले ही सुना कि जो आते हैं वो जाते हैं, जो आएंगे वो जाएंगे। जो आते हैं वो जाते हैं, जो आएंगे वो जाएंगे। यही सच्ची हकीकत है, यही सच्ची कहानी है। चाहे कोई भी हो, आने वाला आया है तो जाएगा। और दूसरी जगह एक शायर ने कहा है कि अस्सलात अस्सलात उम्मती उम्मती। देखिए, हमें जन्नत में जाने की तमन्ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे आका, सारे जहान का आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? उनका कौल क्या है कि अस्सलात अस्सलात उम्मती उम्मती, यानी ऐ मेरी उम्मत, अस्सलात अस्सलात यानी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अस्सलात अस्सलात उम्मती उम्मती। वक्त रुखसत यही विर्द सरकार था। जब मेरे आका दुनिया से जा रहे थे, पर्दा कर रहे थे, तो मेरे आका की ज़बान पे कोई और कलमा नहीं था, कोई और बातें नहीं थी, बल्कि मेरे आका की ज़बान पे यही बातें थी, लब पे यही तराने। क्या सलात अस्सलात उम्मती उम्मती, क्या है मेरी उम्मती सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान से पर्दा कर रहा हूँ। यानी तुम नमाज पढ़ते रहना। अगर तुम मुझे चाहते हो, मुझे मानते हो, हमारी बातों पे अमल करते हो, तो तुम नमाज पढ़ते रहना। अस्सलात अस्सलात उम्मती उम्मती, वक्त रुखसत यही विर्द सरकार है। और ये उम्मती उफ, खुदा की पनाह। अब शायर ने क्या अपने तरफ ये किया है कि गुनहगार उम्मती है और उस लायक नहीं
और उस हिसाब से काम भी नहीं करते। और ये उम्मती उफ खुदा की पनाह, या अल्लाह अगर इसे तू पनाह दे दे तो पनाह मिल जाए, वरना पनाह के लायक भी नहीं। हमारा जो काम है, हमारा जो फेल है, हमारा जो करतूत है, हमारे जो कारनामे हैं, वो उस लायक भी नहीं कि अल्लाह की पनाह मुझे मिल जाए। ये जरूरी नहीं है, ये उसकी अता के ऊपर है, उसकी मर्जी के ऊपर है। वो चाहे मुझे पनाह में ले ले, चाहे वो मुझे बख्श दे, चाहे वो मुझे जहन्नम में धकेल दिए, उसकी मर्जी। और ये उम्मती उस खुदा की पनाह जिसको सुन्नत पे चलना भी दुश्वार है, एक सुन्नत को नहीं कर सकते, तो हम क्या फर्ज वाजिब को अदा कर सकते? हमारे अंदर वो टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हम उलझे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, बाल बच्चों की मोहब्बत में हम लगे हुए हैं। तो याद रखें मेरे दोस्तों, आज हमारे करम फरमा भाई मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन साहब की अहलिया कुछ दिन पहले यहां से रुखसत कर गई, पर्दा कर गई। और बस ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदों से जितना ज्यादा खुश होता है, अल्लाह अपने करीब बुला लेता है। अब आप ऐसा कैसे हो सकता है? आपके ज़हन में सवाल बढ़ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे जितना खुश हो जाए उसे जल्दी बुला लेता है? तो आप मुशाहिदा करें, तारीख पलटे, अंबियाए किराम की जो जमात है, कोई 900 साल जिंदा रहे, कोई 950 साल जिंदा रहे, कोई 850 साल जिंदा रहे, कोई 600 साल जिंदा रहे, सारे लोग आते गए और जिंदा 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 100 साल तक के रह गए। लेकिन हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल। कितने साल? 63 साल। और 63 साल में अल्लाह ने वो मकाम दिया, अल्लाह ने उस ताकत से नवाजा कि तमाम अंबियाए किराम, रसूलाने एज़ाम, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहताज। ये जमाल नहीं, ये कमाल नहीं तो क्या है? ये मर्तबा नहीं तो क्या है? ये बड़ाई नहीं तो क्या है कि जिसके सामने, जिन बुजुर्गों के सामने, जिन आकाओं के सामने सारी दुनिया अपने सर को खम कर रही है, ये तो उन्हीं का मकाम है। इसलिए हमें इस बात के सारे लोग को जाना है दुनिया से, और तो जाना है तो हमें इसकी तैयारी होनी चाहिए। आपको एक वाकया मैं आखिर में मैं बताकर चला जाऊं कि गुनहगार उसके लिए एक अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, और उस अज़दहा के बारे में बताया गया कि उसका सर आसमान के ऊपर और उसका दुम जो है जमीन के नीचे है। एक सांप, और सर आसमान के ऊपर, दुम जमीन के नीचे। और उस सांप के बारे में आया है कि वो सांप निकलेगा, निकलने के बाद में उससे सवाल होगा, क्या अज़दहा ये बता, तू इतना लंबा है, तू इतना मोटा है, तुम्हें आखिर यहाँ जहन्नम से निकलने की जरूरत क्या पेश आई? जहन्नम से तू क्यों निकला? अब वो कहेगा मुझे जहन्नम से निकलने का मतलब ये है कि रसूल करीम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती में कुछ गुनाहगार उम्मती ऐसे भी है जिसको मुझे निकलने के लिए रब का हुक्म हुआ, मैं जहन्नम से निकल गया। और वो कौन निकलेगा मालूम है? मालूम। ज़कात न देने, नमाज न पढ़ने, दूसरे नंबर पे शराब पीने वाले, चुगली करने वाले, और उसके बाद में ज़िना करने वाले। अलग अलग हिसाब से आया है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। और वो अज़दहा आएगा जहन्नम से निकल करके, और उस गुनहगार को अपनी दबोच में ले करके फिर वो
वो जहन्नम में चला जाए। कम बड़ी बात है, सोचने का मकाम है कि अल्लाह ने इस दुनिया में हमारे लिए कितनी सहूलियत पैदा कर दिया, कितनी सारी चीजों को पैदा किया जिसे हम खाते हैं और अपने रब का गुण नहीं गाते। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अगर तेरा रब तुझे देता है तो उसे खाओ और तू अपने रब का गुण गाओ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो ये हमारी गलत फहमी है, हमारी गलत सोच है। हमें और आप सबको इस बात पे अमल करने की जरूरत है कि हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा में जिंदगी गुजारे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हमें मुंह दिखाना है। कहाँ मुलाकात होगी? कब्र में मुलाकात हो जाएगी। जब आप यहाँ से जाएंगे तो कब्र में मुलाकात होगी। शायर ने क्या कहा कि हमारे और आपके समाज में यह है कि अगर कोई मर जाता है तो कहता है बाप आ रहा है, भाई आ रहा है, बीवी आ रही, थोड़ी देर रोक लीजिए, लेकिन नहीं रोकनी चाहिए। ये हमारे समाज के अंदर ये बातें पाई जाती है। शरीयत का यह हुक्म नहीं है कि तुम एक इंसान की वजह से किसी जिस्म को तकलीफ दो, किसी मुर्दे को परेशानी में डालो। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि मेरे अहबाब मय्यत को मेरी लेकर चलो, यानी हमारी मय्यत को लेकर जल्दी चलो, घर से निकालो। कहाँ चलो? कब्र में चलो। क्यों? मेरे अहबाब मय्यत को मेरी लेकर चलो जल्दी। क्यों? कि लिहद में मुस्तफा के दीन कब्र में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करनी है। इसलिए मुझे ताखीर मत करो। जितना देर मैं रहूंगा हमारे नाम पे लोग रोएंगे, आंसू बहाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपस में सीना पीटेंगे, मुझे तकलीफ होगी। इसलिए मुझे यहाँ की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, मुझे मेरे आका से मिला। तो हमें जब भी कोई ऐसा हो तो हमें जरूर इस पे अमल करनी चाहिए कि जितना जल्द कब्रिस्तान के हवाले करें, क्योंकि वो इंतजार करता है, मुश्ताक हुआ करता है। एक दुनिया के अंदर भी अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसे देखने के लिए बेचैन होता है, लेकिन ये तो जिंदगी और मौत की बात है। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफाअत का मालिक है, उसकी बारगाह की बात है। अगर वहां जाएंगे, मेरा रसूल मुझे देख लिया, अगर मुझ पे रहम फरमा दिया तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए हमें इस बात पे हम अमल करें, अच्छा अमल करें और अच्छा काम करके जाए, ताकि वहां भी आराम से रहे, कब्र में भी आराम से रहे और मैदान महशर में भी आराम से रहे, जन्नत में भी आराम से रहे। ये हमारी और हमारी आप सबों से गुजारिश है कि हम नेक काम करें, अच्छा बर्ताव करें, किसी के साथ नेक सलूक करें। यही हमारी आखिरी बात है। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। और मतला में ये शक क्या था? वल्लाह रसा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था? वल्लाह रसा वल्लाह। मुंह देख के क्या होगा? पर्दे में भलाई है। आगे इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए? अभी भी या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए कि है, गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए कि है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।